तो सीएजी की एक रिपोर्ट, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई है, लगभग 122 पेज की रिपोर्ट है, मैं आपको दूंगा, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, माइटी के कई मायने होते हैं, MIGHTY भी होता है, तो बड़े माइटी तरीके से ये माइटी काम कर रही है। सीएजी ने उंगलियां उठाई हैं कि 2019 की जुलाई से लेकर दिसंबर 2020 तक इस मंत्रालय के तहत करोड़ों रुपए CSC को दिए गए, फाइबर केबल की मेंटेनेंस और ऑपरेशन के लिए दिए गए। सीएजी कहता है कि एक फंड होता है जो तमाम प्राइवेट प्लेयर्स को उस फंड में कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, वो एयरटेल हो, जियो हो, वोडाफोन हो, आइडिया हो। उस फंड का नाम है USOF। बड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपको इस सीएजी रिपोर्ट में और इस प्रेस वार्ता में कुछ उत्तर मिलेंगे कि ये रीशफल क्यों हुआ था, और कुछ सवाल भी इस प्रेस वार्ता में निकलेंगे कि क्या सिर्फ इस रीशफल से बात बन जाएगी या इसके आगे भी कुछ करना चाहिए प्रधानमंत्री। तो USOF के बारे में सीएजी लिखता है कि CSC को पहले तो करोड़ों रुपए दे दिए, और USOF उस CSC पर विलंब हो, प्रोजेक्ट्स में हो जाए या प्रोजेक्ट सही ढंग से एग्जीक्यूट ना हो, तो USOF उन पर पेनाल्टी भी नहीं लगा सकता, क्योंकि एग्रीमेंट में वो पेनाल्टी का क्लॉज ही नहीं है। ये सीएजी की ऑब्जर्वेशन है, मेरी नहीं। सर्विस लेवल एग्रीमेंट नहीं है। अगर कोई शिकायत आ जाए गांव देहात से या छोटे शहरों से कि भैया इंटरनेट नहीं चल रहा, वाईफाई नहीं चल रहा, जो कि इसका काम है, तो कोई टाइम बाउंड क्लॉज नहीं कि इतने टाइम में आपको ये शिकायत दुरुस्त करनी है। ये एग्रीमेंट है, ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट है, ये मंत्रालय और CSC के बीच। अब आपको हम बताएं कि ये सीएजी ने तो चलिए एक रिपोर्ट हिम्मत दिखा के एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दे दी, कुछ अखबारों ने एक आध ने हिम्मत दिखा के थोड़ी बहुत छाप दी, सिंगल कॉलम, 2 कॉलम, 1.5 कॉलम, लेकिन इसमें बदबू किस बात की आती, ये जरूरी है जानना। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, दूरसंचार विभाग, पिछले 1.5-2 सालों से लगातार प्राइवेट पार्टी को, अलग अलग प्राइवेट पार्टीज को बिना टेंडर के ठेके दे रहा था, बड़े बड़े ठेके दे रहा। और किस तरीके से दे रहा था? CSC वाईफाई चौपाल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मैं रिपीट करता हूं, दोहराता हूं, CSC वाईफाई चौपाल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मार्फत डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन लगातार पिछले 1.5-2 साल से करोड़ों करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स, जो कि ये USOF फंड से पैसा लेता था, और CSC वाईफाई चौपाल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की मार्फत प्राइवेट कंपनीज को बिना टेंडर के बांट देता था। ये तो जिस्ट है, ये तो है निचोड़ पूरी कहानी का। कैसे करता था? अब यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड USOF ये नए प्रोजेक्ट्स बनाता था, प्रपोजल बनाता था, रखता था डिपार्टमेंट की जो डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन है उसके सामने, DCC के सामने। DCC से अनुमति लेता था कि इस प्राइवेट कंपनी CSC SPV को दे दिया जाएगी। SPV बना दी, प्राइवेट कंपनी के साथ सरकार ने एक SPV बना दी। इस तरह से रूट करके प्रोजेक्ट्स चले जाते थे। आप DOT की वेबसाइट देखें तो जनवरी 2021 यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, ये जो USOF फंड है, इसके पास कितना पैसा था जी? 1,12,650 करोड़। छोटा पैसा नहीं है, 1,12,650 करोड़ USOF फंड में है। और उससे वो खर्च कितना कर चुका था जनवरी 2021 तक? डिसबर्स कितना कर चुका था? 57,433 करोड़ वो डिसबर्स कर चुका था। 13 सितंबर 2020 को इस प्राइवेट कंपनी में, बार बार दोहराऊंगा प्राइवेट कंपनी, क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम था कि CSC ये प्राइवेट कंपनी, क्योंकि ये कहां से ऑपरेट करती है? दूरसंचार विभाग से, मंत्रालय से ऑपरेट करती है, वहां की 4थे फ्लोर से अशोक चिन्ह का इस्तेमाल करती है। और एक किसी ने, साथी ने RTI लगाई तो मालूम पड़ा साहब ये तो प्राइवेट कंपनी है। RTI भी मैं आपको दे रहा हूं। आप सोचिए कि एक प्राइवेट कंपनी के साथ मंत्रालय SPV बनाता है और फिर उस SPV के मार्फत प्रपोजल्स मंगवा लेता है अपने पास और तुरंत फुरंत उनको पैसे सैंक्शन कर देता है। तो एक उदाहरण मैं आपको दे रहा था बिहार में के लिए इस SPV ने, CSC निजी कंपनी ने 13 सितंबर 2020 को मंत्रालय को एक प्रपोजल दिया साहब, फाइबर टू होम, FTTH, फिक्स्ड फाइबर टू होम का प्रपोजल दिया, और वाईफाई कनेक्शंस हर गांव के, बिहार के हर गांव में वाईफाई कनेक्शन देंगे जी, ये प्रपोजल दे दिया।
630 करोड़ का यह प्रपोजल। आप लोग समझदार हैं, आपने कई सरकारें देखी हैं, कई प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टिगेशंस की हैं। कोई भी सरकार इतने बड़े मेगा प्रोजेक्ट को, 630 करोड़ कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं होता, उसको पायलट प्रोजेक्ट कैसे कह सकती है? जरा मुझे इसका कभी आप बताइएगा कैसे कह दिया। इसको कहा गया जी ये पायलट प्रोजेक्ट है। 630 करोड़ का तथाकथित पायलट प्रोजेक्ट, बिहार के हर गांव में वाईफाई के लिए ये प्रपोजल मंत्रालय के सामने आया। 19 सितंबर 6 दिन के बाद 2020 को डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन ने इसको अप्रूव कर दिया। 6 दिन के अंदर अंदर इस प्रपोजल को का अप्रूवल आ गया डीसीसी द्वारा। 15 अक्टूबर 2020 को यूएसओएफ नॉमिनेशन बेसिस पे बिना किसी टेंडर के इस सीएससी प्राइवेट कंपनी को लेटर दे रहा है कि भैया आप काम शुरू कर दीजिए। 23 नवंबर 2020, सितंबर में कहानी शुरू हुई थी, मत भूलिएगा। 23 नवंबर 2020 को ये सीएससी कंपनी ईमेल भेजती है यूएसओएफ को कि साहब हमें मोबिलाइजेशन एडवांस दे दीजिए, जो 30% का प्रोजेक्ट का 30% का जो मोबिलाइजेशन एडवांस है वो हमें दे। अब मोबिलाइजेशन एडवांस मांग रही है कंपनी ने, कोई एग्रीमेंट नहीं की है। मैं वापस से दोहरा रहा हूं, सरकार के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं हुई कंपनी, सिर्फ एक चिट्ठी गई कि आप काम शुरू कीजिए। कंपनी ने मोबिलाइजेशन और एडवांस मांगा जो कि है 179 करोड़, 189 करोड़। ये गया जी 23 नवंबर को ये मेल जाती है। एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटर यूएसओएफ फाइनेंस के वो फाइल पे लिखते हैं, एज नो एग्रीमेंट इज अवेलेबल द पेमेंट कैन नॉट बी रिलीज्ड। एक अफसर था, ईमानदार था, उसने लिख दिया कि साहब एग्रीमेंट है नहीं, मैं पेमेंट कैसे रिलीज कर दूं। अंशुली आर्या जो उनकी बॉस है, एडमिनिस्ट्रेटर है यूएसओएफ की, वो 23 नवंबर को लिखती हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड दिस प्रोजेक्ट ऑन 21 सितंबर 2020। ये नोटिंग है, फाइल की नोटिंग है, मैं आपको एनेक्सर में दे रहा हूं। ये एडमिनिस्ट्रेटर लिखती हैं, उनको ओवर रूल करते हुए, एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटर को ओवर रूल करते हुए कि प्रधानमंत्री जी ने 21 सितंबर 2020 को प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन कर दिया है। एग्रीमेंट हैज नॉट बीन फाइनलाइज्ड एंड इज लाइकली टू टेक टाइम। एग्रीमेंट अभी नहीं हुआ है, इसमें समय लगेगा। ये फाइल नोटिंग है। द प्रोजेक्ट इज रनिंग ऑन अ वेरी टाइट शेड्यूल, देयरफॉर द एडवांस इज अप्रूव्ड एज अप्रूव्ड बाय डीसीसी इज अप्रूव्ड। ये अंशुली आर्या, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूएसओएफ, लिखती हैं ओवर रूल करते हुए अपने जूनियर ऑफिसर को कि प्रधानमंत्री ने इसका इनॉग्रेशन किया है सितंबर की 21 तारीख को, तो भले ही एग्रीमेंट नहीं हुआ हो, ये पैसा 30% 189 करोड़ रिलीज कर दिया जाए, अप्रूव कर दिया। मैं आपको एक उदाहरण दिया बिहार का कि कैसे ये काम हो रहा था उस मंत्रालय में। दूसरे दिन ये हुई नोटिंग, आपको मैंने बताया 23 नवंबर 2020 को। 24 नवंबर को बिना किसी एग्रीमेंट के 189 करोड़ रिलीज हो गया। एक दिन के अंदर अंदर आनन फानन में पैसा भी रिलीज हो। अब हम प्रधानमंत्री जी से यह जानना चाहते हैं, सीएजी की ड्राफ्ट रिपोर्ट, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ गई, ये सारे कागज आपके सामने हैं, आरटीआई आपके सामने है कि एक निजी कंपनी है और एक हाई लेवल निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए इस पूरे घपले में कि कैसे एक ये एसपीवी बनी, क्या क्या उसको काम दिए गए, कैसे उसको मोबिलाइजेशन एडवांस दे दिया गया। और सीएजी कहती है कि साहब कोई ऐसा क्लॉज ही नहीं डाला था कि उनको हम पनिश भी कर सकें। सरकार अगर वो कंपनी धोखा दे दे, काम नहीं करे, पैसा लेके भाग जाए, तो कोई तरीका नहीं है आपके पास कि आप उसको काबू कर सकते।